वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चैप्टर सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमारा लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देखो और बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेसिक तरीके से ही समझाया, ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा ये सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cos x के इक्वल है। तो आप x की वैल्यू फाइंड करें, किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। हमारे दिमाग में जैसे हमने ये देखा तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चली कि हमने लिखा वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला याद है। वो क्या है बच्चा? वी नो दैट। वो फॉर्मूला क्या याद है हमको कि 2 tan इनवर्स x का हमने एक फॉर्मूला देखा था 2 tan इनवर्स x का। बच्चा क्या होता है? आप बोलोगे सर tan इनवर्स, देखो बच्चा 2 तो 2 है ही, tan इनवर्स है इनवर्स है ही, x की जगह पर cos x है। ठीक है, तो अभी हमें x पे क्या फॉर्मूला था बच्चा? आप बोलोगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर होता था। ठीक है बच्चा, इतनी तो चीज़ हमें याद है। ये फॉर्मूला हमारा बहुत बार हम यूज कर चुके हैं, पहले हमें इस तरीके के 3 फॉर्मूले याद हैं। अब बच्चा यहाँ से हमने अगर फॉर्मूला कंपेयर किया एज कंपेयर्ड विद दिस, एज कंपेयर्ड विद दिस, एज कंपेयर्ड विद दिस, अगर हम इससे कंपेयर करें then x supposed to be cos x, then x replaced by, और x को किससे रिप्लेस्ड किया गया है? cos x से। x को बेटा, x को अगर हम देखी जाए तो ये पूरा फॉर्मूला वही है। अगर हम देखें तो ये पूरा फॉर्मूला वही है, बस x को cos x से रिप्लेस्ड कर दिया है। तो हम कर देते हैं then according to this formula, then according to this, इसके अनुसार क्या हो जाएगा बच्चा? तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x है तो 2 बाद में आता है, सबसे पहले आता है tan इनवर्स। तो बच्चा मैंने tan इनवर्स को वैसे ही लिख दिया। अब क्या था बच्चा? 2x, तो x यहाँ पर क्या था? cos x। तो बच्चा मैंने लिख दिया 2 cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरीके से याद रखना बच्चा, x इक्वल टू हो गया cos x और कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चे यहाँ पर हमारा वही वैसे ही चल रही है कहानी। हमने साइड वाली को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब किया। ठीक है, डिस्टर्ब करेंगे हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हमें डिस्टर्ब होना नहीं है। हमें तो समझते चलना है, जितना बन सके उतना करेंगे, नहीं बनेगा तो उतने ही मार्क्स ले आएंगे जितने आ रहे हैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना बच्चा। अब यहाँ पर आगे क्या करें? आगे दिमाग में आया तो कोई काम करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लिखे तो देते ही है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर tan इनवर्स था, यहाँ भी tan इनवर्स था, ये खत्म हो गया tan इनवर्स से tan इनवर्स। तो क्या बचेगा अंदर? तो आप बोलोगे सर 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 cos x बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है? अच्छा बच्चा 2 से 2 को तो हम उड़ा ही देंगे, इतनी चीज़ क्लियर है? तो बच्चे ये tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों साइड खत्म कर दिए गए, है ना। तो रिमूविंग या रिमूव कर दिया, लिख दिया बच्चा, जिससे आपको रिमूविंग tan इनवर्स बोथ साइड। बेटा दोनों साइड से हटा सकते, बराबर बात है, ठीक है ना। तो बोले बच्चा ठीक है सर, ये tan इनवर्स से इस तरीके से कट गया, फिर 2 से 2 कट गया बच्चा। अब मैं यहाँ से देखूँ तो बच्चा इसको मैं आगे सॉल्व करूँ, आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? तो मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ। अब मुझे ज़्यादा दिमाग में नहीं आ रहा, तो cos x को यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ बच्चा साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत बच्चा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा cos x है तो cos x को मैं भी नीचे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स। बच्चा एक साइन एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया बच्चा cos x इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बच्चा। अच्छा अब यहाँ से cos x इक्वल टू साइन एक्स किस वैल्यू के लिए होगा? तो आप बोलोगे सर π/4 के लिए ही होता है। व्हेन x इक्वल टू π/4 दीज बोथ आर वैल्यूज आर इक्वल। इतनी चीज़ क्लियर है? तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर 1 लिख दें, ये ऐसा लिख सकते थे ना बच्चा 1 इंटू कॉस एक्स एक्स,
ठीक है। तो हमने इसको 1 लिखा तो 1 लिखा रख दिया और यहाँ लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉसेक एक्स। ऐसा लिख सकते बच्चा, मल्टीप्लाई में मान लिया था इसलिए नीचे भेज दिया। और ये बच्चा होता है 10। अब बच्चा एक चीज़ बताओ, 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 4, ये कैसे लिख दिया सर? 10x को तो बेटा बच्चा यही लिख दिया और 1 को क्या लिख दिया 10 पाई बाई 4। 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू बच्चा क्या आएगा पाई बाई 4। और ये 10x 10 पाई बाई 4 कब होगा? जब x इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। वो चाहिए हमारा आंसर रहा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? ध्यान से देखना, सिर्फ हमने यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों कि 2 tan इनवर्स। देखो बच्चे यहाँ तक आप अगर इसको देखोगे तो ये तो सेम ही है ना, सिर्फ x की जगह पर क्या आ गया cos x। तो x जहाँ पर था, जहाँ जहाँ x था, हमने उसी को वैसे फ्रेम करते हुए फॉर्मूला लगा दिया और 2 cosec x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दिया। फिर बच्चा क्या किया, tan इनवर्स को रिमूव किया, अंदर की वैल्यू को वैसे लिखा, जो कट रहे थे वो काट दिए, फिर जो बदल रहे थे वो बदल दिए, जो अपॉन में आ रहे थे वो अपॉन में कर दिए, और ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हो गया। फिर हमें पता था कि किस वैल्यू के लिए होता है, तो पाई बाई 4 वैसे भी पता चल रहा था, तो बच्चा हमने इसको 10 की टर्म में कन्वर्ट करके और अच्छे से लिख दिया पाई बाई 4। कोई बड़ी चीज़ तो की नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, तो फटाफट आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर x। ठीक है, x की वैल्यू सॉल्व करिए। व्हेन tan इनवर्स 1/1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अगर tan इनवर्स हमारा 1 माइनस एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस x अगर हमारा 1/2 tan इनवर्स x के बराबर हो, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो आप x की वैल्यू फाइंड करिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम आपको बच्चे थोड़ी सी चीज समझाना चाहते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या मुझे कोई याद दिला सकता है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या इतना था? तो आप बोलोगे सर ये था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा बच्चा, यहाँ पर हमारा प्लस था तो ऊपर प्लस आता था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसमें ऊपर माइनस है, तो ऐसा लिख सकता था क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लूँ, क्या ले लूँ, x इक्वल टू 1, तो मैं एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y। तो बच्चे यही चीज़ बन रही है। ठीक है, आप बोलोगे सर यही चीज़ यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मूला है कि ये यही वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x है। कोई दिक्कत? बोल बिल्कुल नहीं सर। कोई चीज़ प्रॉब्लम? नहीं सर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैन हमने लिख दिया x इक्वल टू 1। हम यहाँ पर लिखेंगे वी न्यू दैट, हमें ये चीज़ें पता है। देन वैन हम लिख देंगे वैन x इक्वल टू 1 वी गेट दिस। ठीक है, तो अब बच्चे एक चीज़ बताओ ध्यान से, यहाँ पर हमने ये लिख दिया, अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चा ये इतना इसलिए समझा है कि आपको एक चीज़ क्लियरिटी से आए, क्योंकि अभी आप बोल रहे होगे सर इतना क्यों समझा दिया इस क्वेश्चन में, आगे बेटा आपको ये क्वेश्चन में बार बार इतना नहीं बताना पड़ेगा, बहुत हेल्प करेगा बच्चा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कैसे आ गई वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं तो क्या आएगा बच्चा, आप बोलोगे सर वो आएगा tan इनवर्स 1, आप समझ में आ रहा है, माइनस tan इनवर्स y की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, x इक्वल टू हमारा ये 1/2 tan इनवर्स x। बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर, हमने इसको tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x खोल दिया क्योंकि वो वही फॉर्मूला बन रहा था बच्चा। अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1 सभी को पता है कि बच्चा ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये होता है π/4। ठीक है, π/4 पर हमारी वैल्यू कितनी होती है, 1। बच्चा इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है बच्चा, एक चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर जो tan इनवर्स x है माइनस का वो साइड ले जाते हैं बच्चा। ठीक है, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा अभी।
तो हमने यहाँ पर π/4 वैसे ही लिखा रहने दिया बच्चा। tan इनवर्स x उस साइड गया तो ये हुआ 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इन दोनों को जुड़ जाएगा ना बच्चा, आधा और एक, तो कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर वो बन जाएगा 3/2। तो ये आ गया 3/2 tan इनवर्स x। बच्चा 3/2 यहाँ भेजा, 2 से काट दिया 2, और यहाँ से ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? π/6, और वो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। बच्चा tan इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा? tan π/6 इक्वल टू x। और बच्चा tan π/6 की वैल्यू क्या होती है? tan π/6 से 30 डिग्री होता है, वो वैल्यू होती है 1/√3। x इक्वल टू 1/√3। बच्चे ये हमारा उसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, ये कैसे आया कैसे हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला आया, किस तरीके से आया? ये प्लस से माइनस हुआ, और बच्चा माइनस से पहला स्टेप प्लस से माइनस का दिखा, फिर माइनस से बेटा हमने वैल्यू रखी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जनरेट हुआ। फिर हमने उसको वैल्यू रख दी, फिर हमें पता है कि tan इनवर्स 1 पे हमेशा वैल्यू पे इनवर्स फंक्शन हमेशा एंगल देता है। ठीक है, पहले हम एंगल पर हमें वैल्यू मिलती थी, अब वैल्यू पर एंगल मिलता है, उल्टा है बस, वो कुछ भी नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और यहाँ पर हम इसको इस साइड लेगा और वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो x की किस वैल्यू के लिए? 1/√3। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो बच्चा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, वैसे तो हमारा एक स्टेप का क्वेश्चन है, पर मैं बच्चा आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिलती है जब हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो बच्चा एक चीज़ देखो, अगर साइन है तो साइन इनवर्स मिल जाए तो हमारी x की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो हमें ये चीज़ कंप्लीट भी हो जाएगी और ये हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। हमें बेसिकली पता है कि हमें इसको साइन इनवर्स बनाना है, जिससे साइन से साइन कैंसिल हो जाए। तो बच्चा अगर आप देखो tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x²। अच्छा ये कैसे होता है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है इस तरीके से, ये हो गया यहाँ से x अपॉन 1। और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ बच्चा, यहाँ पर देखना ये क्या होता है? tan इज आप बोलोगे p बाय b होता है। तो p हमारा x है, तो b कितना है बच्चा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस 1² इक्वल टू x² प्लस 1। तो ये हमारा, अगर हम बात करें बच्चा किसकी, हमें निकालना है साइन क्या हो जाता है? साइन होता है p/h। तो p/h क्या हो जाएगा बच्चा? इस पर रूट लग जाएगा इस वैल्यू पे। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो ना आराम से बच्चा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे रूट के अंदर p² मतलब x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी x² प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। तो अब हमें साइन इनवर्स निकालना है, तो साइन इनवर्स होता है p/h। तो p/h कितना आएगा बच्चा? x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x²। आई होप बच्चा ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको साइड में लिख देना। अब बच्चा ये चीज़ है तो हम लिखेंगे as we know that, है ना? अकॉर्डिंग टू दिस इसके अनुसार हम बच्चा इसमें लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है बच्चा, इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, यहाँ तक चीज़ हमारी क्लियर है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया बच्चा, तो क्या बच्चा? x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x²। ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चा? तो आप बोलोगे यस सर, डी वाला जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। सिर्फ ये समझने वाली बात थी ये कैसा आता है। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं हम क्वेश्चन। बच्चा कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करके निकाल दी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो बच्चे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो बच्चा अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। देन फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ x इज इट। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू होगी? तो बच्चा इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब आप ये बोलोगे हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, तो x को क्यों मान लिया?
बताता हूँ बच्चा। तो मैं अगर इसको इस तरीके से करने की कोशिश करूँ कि मैं यहाँ से एक टर्म तो खत्म कर देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से x इक्वल टू ले लिया बच्चा साइन वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। x इक्वल टू साइन वाई ले लिया, इसमें जैसे ही पुट किया देन पुट दिस इन दैट क्वेश्चन, वी गेन, हम क्या गेन करेंगे? वी गेन साइन इनवर्स 1 माइनस, अच्छा x की जगह पर क्या है बच्चा? साइन वाई। एंड में बच्चा हमने क्या किया? अभी हमने इसको साइन वाई मान लिया, एंड में जब हमारा साइन वाई जहां बचा होगा उसको वापस x रख देंगे, ठीक है। तो वही चीज हो गई, साइन वाई लेके चल दिए चाहे हम इसको x लेके चल दिए, ठीक है। और इसके बाद हम एंड में इसकी वैल्यू को वापस x रख देंगे, ठीक है। तो हमने जो किया था उसको सुधार दिया, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं यहाँ पर लिखा 2 साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, और ये हो गया बच्चा साइन वाई। इतनी चीज क्लियर है? और ये आ गया बच्चा पाई बाय 2। कोई गलती नहीं होती, ठीक है। आपने जो किया अगर आप उसको वापस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो इस लाइक बच्चा बोला कैसे सर? जैसे ये बच्चों मान लो लिखा है 21 में 2 जोड़ दिया, गलती की हमने, बाद में 2 घटा दिया, ठीक है। जो गलती की उसको सुधार लिया, तो कोई फर्क पड़ता है कि मैथमेटिक्स में? नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखना ध्यान से, बेसिक एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, इसके हिसाब से जो सूटेबल लग रहा था, ठीक है। तो यहां पर देखना साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, ये बच्चा ऐसे ही लिखा है, और यहां पर हमारा साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चा? 2 बाई, और 2 बाई इक्वल टू पाई बाई 2। अब बच्चा पाई बाई 2 के साथ 2 बाई उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हमने अपना इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे बच्चा, अभी ऐसे ही लिखा रहने दे रहे 1 माइनस साइन वाई, ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 बाई। बच्चा कोई दिक्कत? बोले आप नहीं सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? बोले यस सर, यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बच्चा यहाँ पर देखना, क्या ये हमारा एक वैल्यू हो गई, ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू हो गई है, इस पर साइन को इस साइड भेज दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ क्या बचेगा बच्चा? 1 माइनस साइन वाई। क्या बचेगा बच्चा? 1 माइनस साइन वाई, और साइन इनवर्स उस साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 2 प्लस 2 बाई, ठीक है बच्चा। साइन उस साइड चला गया तो पाई बाई 2 प्लस 2 बाई। अब सबको पता है कि 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो नीचे 2 है, मतलब दोगुना इंसान है, मतलब ये बदल जाएगा, किस में आएगा? कॉस। और 90 प्लस थीटा बच्चा 90 ये होगा, और उसमें और कुछ भी जोड़ देंगे तो वो यहाँ आ जाएगा कहीं पर, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बच्चा पॉजिटिव ही आएगा, तो कॉस 2 बाई बन जाएगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा 90 तक पहुंचे और थीटा कुछ और जोड़ रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप हो जाएगा। अभी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बॉर्डर पे था, पर उसमें जोड़ा तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ वैल्यू हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चा एक चीज क्लियर है कि जब भी नीचे 2 आते हैं, मतलब दोगुने इंसान, मतलब 2 मतलब डबल, मतलब चेंज, ठीक है। तो 2 मतलब चेंज, तो ये हमारा दोगुना इंसान हमेशा बदल जाता है, तो ये बदल गया साइन कॉस में। इतनी चीज क्लियर है बच्चा? अब यहां पर साइन वाई, इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल यस सर। क्या हम यहां से साइन से कुछ कर सकते हैं? तो अगर हम देखें तो बच्चा हमें cos 2 बाई का एक फॉर्मूला भी पता है साइन की ही टर्म में, क्योंकि हम साइन से ही कर रहे हैं तो हम साइन को ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें साइन वाई को वापस x रखना है बच्चा, ठीक है। तो हम इसको वापस साइन वाई में बदल लेते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वही चीज़ लिख दी बच्चा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चा, माइनस बचेगा तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? सिर्फ साइन वाई इक्वल टू, ठीक है बच्चा, 2 साइन स्क्वायर वाई। बच्चा इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये आ गया 0, या फिर इसको 0 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई। बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वापस हम पुट कर देते साइन वाई इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं? ये आ गया 2x स्क्वायर
माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक बार बच्चा x कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो x इक्वल टू 0 मिलेगा बच्चा, ठीक है, और दूसरा मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 उस साइड जाएगा तो 2 नीचे आएगा, तो x इक्वल टू बच्चा 1/2। अब दो वैल्यू मिली यहाँ पर, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमारे कुछ ऑप्शन भी होंगे इस तरीके के जिसमें ये हमारा ऑप्शन होगा, पर बच्चा हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से देखना कि अगर हम यहाँ से देखें x इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो अगर मैं 1/2 रखूँ यहाँ पर, 0 तो सपोर्ट कर रहा है बच्चा, अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ पर तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चा, आप बोलोगे π/2, यही होता है। माइनस ये साइन इन x इक्वल टू 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो π/2 इक्वल टू π/2 आ जाएगा, ये सपोर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं 1/2, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ठीक है, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर वो आ जाएगा 1/2। और 1/2 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/2 की वैल्यू होती है साइन में π/6, कितनी होती है π/6, तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली π/6। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे वो भी π/6 ही आएगा सर, π/6, और ये इसको कैंसिल कर देंगे तो π/3। π/6 में से बेटा π/3 जाएगा तो कभी π/2 मिलेगा, आप बोलोगे नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं मिलने वाली, तो हमें 1/2 पर तो ये वैल्यू फंक्शन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो 1/2 हमारी वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा x जो है 1/2 तो है, पर ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इक्वेशंस को, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो x इक्वल टू 0 हमारा सही ऑप्शन है, ओनली x इक्वल टू 0। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है बच्चा इसमें, किया क्या है। अच्छा एक चीज़ मन में आती है बच्चे, ये क्यों रखा साइन भाई, तो बच्चा वैसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो हम इसको पूरा इस साइड ले जाते, फिर क्या करते, फिर बच्चा हम इसको क्या करते, देखो वैसे ही आ जाता, ध्यान से देखना, ये 2 है, हम इसको पूरा उस साइड ले जाते तो ये प्लस में आ जाता, फिर बेटा साइन को उस साइड ले जाते तो जो y चल रहा था आपका, ये y चल रहा था, बस यहाँ पर क्या चलता साइन इनवर्स x, और पूरा वैसे ही वैसे, पर बेटा कॉम्प्लिकेटेड बहुत लगता। तो हमने कुछ देर के लिए उस चीज़ को हमने कोई वैल्यू मान ली, ठीक है, तो वहाँ पर हमने उसको सॉल्व कर दिया कि ये ऐसा साइन इनवर्स एक्स ना चले, कोई वैल्यू चल जाए, फिर बाद में वैल्यू रख देंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करते तो भी हो जाता बच्चा कि इसको आप उधर भेजते, तो वही π/2 प्लस जहाँ से यहाँ पर ये लिखा था ये 2y था बच्चा, ठीक है, π/2 प्लस 2y। तो बच्चा अगर आप 2y नहीं लिखते तो आप इसको ऐसे ही लिखते ना 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स इस साइड आता तो ये हो जाता साइन π/2 और 2 साइन इनवर्स x आ जाता y की जगह, फिर साइन की जगह आप लिख देते cos 2 और फिर साइन इनवर्स x आ जाता y की जगह, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा ये है तो y बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे y बराबर साइन इनवर्स x आ जाएगा। बस यही चल रहा है बच्चा, हमने इसको एंड में वैल्यू रख दी, ठीक है, और यही चीज़ आपकी आ जाती 2 cos 2 साइन इनवर्स x, फिर उसके बाद आप इसको ऐसा लिखते, फिर y की जगह वही साइन इनवर्स x चलता रहता, साइन से साइन कैंसिल हो जाता बच्चा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा वही आंसर आता। बस थोड़ा सा लेंथी लगता और दिखने में बहुत डेंजर लगता, इसलिए हमने ये चीज़ कर ली। आई होप आपको मैंने समझाया है, तो शायद समझ में आया होगा कि ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव भी करते तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चा 17 जो था, इस बार हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो क्या बोल रहा था 17 क्वेश्चन, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। अच्छा यही x माइनस वाई ही ऊपर होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही वैल्यू है, तो हमें इसको फाइंड करना था। अच्छा इसको देखें तो हमें एक चीज़ की याद आ रही है, वो क्या याद आता है, यही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चा, तो आप बोलोगे वो था सर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, यही फॉर्मूला था। तो बच्चा इसी को यूज़ करते हुए इस बार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, अब x की जगह पर x/y है और y की जगह पर x माइनस वाई x प्लस वाई है। तो बच्चा एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ से कि हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे
एस वी नो दैट, और हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे बच्चा, क्या है वो, tan इनवर्स। यहाँ पर यही फॉर्मूला आप लिख दोगे, according to the formula as we know that according to it tan इनवर्स, सीधा लिख रहा हूँ बच्चा एक स्टेप में, tan इनवर्स क्या आएगा। अब देखो बच्चा, पहले x वाली टर्म आती है, तो पहले ये वाली टर्म आ जाएगी x y y, फिर आएगा माइनस साइन, फिर क्या आएगा बच्चा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। अब नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? क्या आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। ये हमारा अंदर इतना टेंशन नहीं लेनी, हमें तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चा हमने आगे स्टेप किया, tan इनवर्स जो आएगा तो आएगा, ठीक है, और क्या लिखेंगे, यही करेंगे, ठीक है, गलत तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे बच्चा, यही करते हैं हर बार। तो हमने लिखा y और ये एक साथ आ गया x प्लस वाई। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। ऊपर क्या होगा, y हट जाएगा तो x प्लस वाई का x पे मल्टीपल होगा, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चीज़ क्लियर है। x का मल्टीपल x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीपल y में एक्स वाई। माइनस साइन आएगा बच्चा, y का मल्टीपल होगा तो y का मल्टीपल हो जाएगा माइनस एक्स वाई। y का मल्टीपल होगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। चीज़ क्लियर है? बोले क्या यस सर, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस साइन था उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, ठीक है। अब सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा नीचे देखते हैं, नीचे की कहानी कैसी चल रही है, ठीक है। नीचे की कहानी है इस प्रकार है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसमें बच्चा, और ये लाइन को डबल कर देते हैं जिसमें आपको ये समझ में आए कि कहाँ पर कौन सी लाइन है। अब बच्चा नीचे की लाइन पे देखते हैं, नीचे की लाइन में क्या आएगा, y x प्लस वाई एक साथ आएगा तो बच्चा वो 1 के साथ ऊपर चला जाएगा, तो y, या फिर हम इसको ऐसा लिख देते एक्स वाई प्लस वाई का मल्टीपल होगा तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चा। यहाँ पर प्लस साइन आएगा, और नीचे हमारा पूरा एलसीएम में आ जाएगा y x प्लस वाई, ठीक है बच्चा। और ये चीज़ हमारी कट भी जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो 1 के साथ, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, एलसीएम में नीचे ही आता है, फिर ये 1 के साथ 1 होता है, तो ये पूरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और रिमेनिंग ये जो है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, वो आएगा एक्स स्क्वायर बच्चा, और क्या आएगा माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ बचाओ tan इनवर्स, ठीक है। ऊपर बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बच्चा, नीचे भी हमारा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, मतलब वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चा ये सेम है तो हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट मिला वो आ गया 1। और हम सबको पता है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे बच्चा, आया आप ऐसा लिख दो, tan इनवर्स 10 किस पे वैल्यू होती है, पाई बाई 4 पर, तो जब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओनली पाई बाई 4, ठीक है। और ये हमारा इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आज के हमारे क्वेश्चन सारे समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो लाइक कर दो, ठीक है, अभी कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, दोस्तों को भी करवा दो, ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो, ठीक है। और जिनको अगर वाकई में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उनकी हेल्प कर दो, ठीक है बच्चा। और जैसे हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना प्रयास करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें इस चीज़ को। तो थैंक यू आज के लिए, बस।